नमस्ते दोस्तों। विवाह में ज्योतिष कितना सहायक है, इस पर हमने पूरी एक सीरीज तैयार की है, जिसमें हमारे पास हमने काफ़ी वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं, जिनको देखकर आप विवाह से संबंधित भविष्य में आने वाली परेशानियों को आज ही जज कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। तो उसका लाभ लीजिए, वीडियो को देखिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। अब आज का हमारा टॉपिक है अष्टकूट में योनि मिलान का क्या महत्व होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शादी से पहले लोग क्या क्या चेक करते हैं? लड़का क्या करता है, कमाता कितना है, खाना बनाना आता है या नहीं। लेकिन वैदिक ज्योतिष कहता है, भाई साहब, असली खेल तो योनि मिलान में है। जी हाँ, अष्टकूट मिलान में 36 गुणों में से पूरे 4 गुण सिर्फ इसी चीज के लिए रखे गए हैं। आप सोच रहे होंगे ये योनि मिलान आखिर है क्या? तो इसको फिर आसान भाषा में समझते हैं। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को 14 जानवरों में बांटा गया है, जैसे घोड़ा, हाथी, सांप, बिल्ली, चूहा, कुत्ता। और इन जानवरों के आधार पर यह देखा जाता है कि शादी के बाद पति पत्नी की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। मतलब घर में प्यार रहेगा या फिर रोज WWE मैच चलेगा। अब सवाल आता है, ये 4 गुण मिलते कैसे हैं? सेम योनि मिलने पर पूरे 4 गुण मिलते हैं। अगर लड़का लड़की दोनों की योनि एक जैसी हो तो समझिए जैकपॉट। जैसे दोनों अश्व योनि यानी घोड़े योनि वाले हों। अब योनि से क्या होता है, जो अपन ने अभी बात करी कि 27 नक्षत्रों को 14 जानवरों में विभाजित किया गया है। तो आपका जो भी जन्म नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र का एक जानवर रहता है, और आपके पार्टनर का भी जो भी जन्म नक्षत्र होता है, उस वो किस जानवर को इंडिकेट करता है। तो इन दोनों का मैच मेकिंग इसमें योनि मिलान में किया जाता है, जिसके 4 अंक मिलते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि योनि मिलान से जीवन में इसका असर क्या होता है वैवाहिक जीवन में। बाकी तो गुण तो आपका कैलकुलेटर कंप्यूटर कर ही देगा कि कितने गुण इसके मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, 4 अंक इसके मिले हैं या नहीं, कि ये होता क्या है और ये आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। यहाँ पर हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे तमाम वीडियो आपको इसी चीज़ की जानकारी देते हैं, जो आपके लिए भविष्य में लाभदायक रहने वाली है। अब इसको दूसरी उदाहरण से समझते हैं। मित्र योनि। मित्र योनि में 3 गुण मिलते हैं 4 में से। अगर दोनों की योनि दोस्त हो तो 3 गुण मिलते हैं, जैसे घोड़ा और हाथी। अब सोचिए, एक तरफ रॉयल घोड़ा, दूसरी तरफ शांत लेकिन ताकतवर हाथी, दोनों मिल जाएं तो लाइफ की गाड़ी बढ़िया चलेगी, ऐसा ज्योतिष का मानना है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, नॉर्मल रिलेशन। इसमें 2 गुण मिलेंगे 4 में से, न दोस्ती न दुश्मनी। मतलब रिश्ता ऐसा रहेगा जैसे पड़ोस के शर्मा जी, जरूरत पड़ने पर बात करेंगे, वरना अपने काम से काम। अब इसको चौथे उदाहरण से समझते हैं। विरोधी योनि, यानी 4 में से मात्र 1 गुण मिलेगा। यहाँ छोटी छोटी बातों पर कलेश शुरू हो सकता है। एक बोलेगा चलो बाहर घूमने, दूसरा बोलेगा मैं तो सोऊंगा। अब इसको 5वें उदाहरण से समझते हैं। शत्रु योनि, यानी 4 में से 0 गुण। अब आता है असली टॉम एंड जेरी मोमेंट। मान लीजिए लड़के की योनि चूहा है और लड़की की बिल्ली। अब ये रिश्ता कम और कार्टून नेटवर्क ज़्यादा लगेगा। एक हमेशा डोमिनेट करेगा, दूसरा डिफेंस मोड में रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, केवल योनि मिलान देखकर शादी का फैसला नहीं किया जाता है। हम बार बार वीडियो में यही कहते हैं कि जन्म कुंडली में, ज्योतिष में, किसी भी एक चीज़ को देखकर निर्णय नहीं लिया जाता है। इसके 10 फैक्टर चेक किए जाते हैं, तब जाके आपको एक सही रिजल्ट मिलता है। ना आप पूरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से कुछ चेक कर सकते हैं, हर परिस्थितियों को चेक किया जाता है, तब किसी डिसीजन पर हम जाते हैं। अब यहाँ आगे समझते हैं कि केवल योनि मिलान देखकर शादी का फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि शादी सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, समझ, सम्मान और भरोसे से चलती है। इसलिए
ज्योतिष में काफ़ी चीज़ें भी देखी जाती है, जैसे मंगल दोष, सप्तम भाव, ग्रह स्थिति और बाकी गुण मिलान। तो अगली बार कोई बोले हमारे 36 में से इतने गुण मिले हैं, तो उनसे पूछना भाई योनि मिलाकर कुल कितना स्कोर हुआ था, क्योंकि यही वो 4 गुण हैं जो शादी के बाद की कंफर्ट और केमिस्ट्री का बड़ा राज बताते हैं। योनि देखने के लिए ज्योतिष में सबसे पहले लड़का और लड़की का जन्म नक्षत्र देखा जाता है। अब जन्म नक्षत्र कैसे पता करें? जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए रोहिणी हुआ, अश्विनी हुआ, अनुराधा हुआ, रेवती हुआ, आधा आपका जो भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है आपका वो जन्म नक्षत्र होगा। बस इसी जन्म नक्षत्र को लड़का लड़की में देखा जाता है कि लड़की के जन्म नक्षत्र कौन सा है और लड़के का कौन सा, तो जिसका जो नक्षत्र आया उसको उस हिसाब से मिला लिया जाता है। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए कि नक्षत्र से योनि कैसे पता करते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र का अश्व या घोड़ा, भरणी नक्षत्र का गज हाथी, और कृतिका का मेष बकरी, रोहिणी का सर्प, मृगशिरा का भी सर्प, आद्रा का कुत्ता, और पुनर्वसु का बिल्ली, पुष्य का फिर मेष, आश्लेषा का मार्जार, और मार्जार मतलब बिल्ली होता है, मघा का चूहा, पूर्वा फाल्गुनी का चूहा, और हस्त का महिष। फिर स्वाति नक्षत्र का भी महिष है, और अनुराधा नक्षत्र का मृग यानी हिरण। दोनों योनियों का रिश्ता कैसे देखें? अब लड़का और लड़की की योनि आपस में मित्र है, समान है, या तटस्थ है, या शत्रु है, इसके आधार पर 0 से 4 तक गुण मिल जाते हैं। इसको हम एक कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे लड़का अश्वनी नक्षत्र का, तो इसकी योनि हुई घोड़ा, और लड़की सतभिषा, तो इसकी भी हुई घोड़ा। तो ये दोनों सेम योनि के हो गए, तो इनको मिल जाएंगे इसमें 4 में से 4 अंक। तो यहाँ बोलेंगे कि योनि के पूरे 4 अंक मिले हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। लड़का मघा नक्षत्र का योनि है चूहा, और लड़की पुनर्वसु का है बिल्ली। अब बिल्ली और चूहा मतलब शत्रु योनि, तो इसमें 0 गुण मिले। तो अब यहाँ ये कहेंगे कि योनि के जो 4 अंक है उसमें से 0 अंक मिलेंगे, और माहौल घर में टॉम एंड जेरी वाला होने वाला है। अब इसमें मेरी राय तो ये है कि योनि मिलान को लोग बहुत ज़्यादा डरावना बना देते हैं, जबकि असल में यह सिर्फ स्वभाव, आकर्षण, मानसिक सहजता, वैवाहिक तालमेल को समझने का एक तरीका है। सिर्फ योनि देखकर शादी तय या रद्द नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैंने जो वीडियो में चार्ट मेरे दिख रहे हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। आप देखिए, समझिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, और कभी कभी जैसे हेलमेट पहनने का अपन बोलते हैं ना कि हेलमेट पहनो, नहीं समझ में आती, लेकिन जिस दिन सिर फुट जाता है उस दिन हेलमेट का महत्व समझ में आ जाता है। यही हाल ज्योतिष का है। जब तक सब अच्छा चलता है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो आपको फिर ज्योतिष का सहारा लेना ही पड़ता है। तो सिर फूटने के बाद हेलमेट लगाएंगे, परेशानी आने के बाद ज्योतिष सलाह लेंगे, तो इससे अच्छा है पहले ही समझें। और इन चीज़ों को जो हम बता रहे हैं आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी चेक कीजिए, आपको बराबर दिखेगा। हम जो बोल रहे हैं, अगर आप आपकी गुण मिलान करेंगे या कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यार 36 में से किसी में 4 कम मिले हैं, जैसे गण, वैश्य, ग्रह मैत्री, प्रकोट, नाड़ी, तो हमने सब वीडियो में बताया है, आप चेक करो, आपको बराबर वही चीज़ मिलेगी। कि अगर आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां हैं, आप इसमें दोनों पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठा है, तो बराबर उसके अंक आपको कम मिले होंगे, और जहां आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठा है वहां आपके गुण मिले होंगे। अब भले ही आप गुण मिलाओ या मत मिलाओ, हमारी बात को आपको चेक करना हो तो अब गुण मिलवा लो, और आप समझो इसको। मिलाने के बाद आप वीडियो देखो और समझो, आपको बात समझ में आएगी। तो ध्यान रखिए, सिर फुटने का इंतज़ार मत कीजिए। जब पहले से बचा जा सकता है तो उस चीज़ों को समझिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी अपना गुण मिलान कराया है?